हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच वन इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। तो हमको इसमें से देखना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है। हमारे पास में चार ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में हमारे पास में 6 मेंबर की एक रिंग है जिसमें आपका फ्री रेडिकल एक 3 डिग्री कार्बन पे है। हमारे पास में सेकंड ऑप्शन है जो 6 मेंबर की रिंग है और CH2 पे आपका फ्री रेडिकल है, CH2 जो कि आपका 1 डिग्री कार्बन है। और थर्ड ऑप्शन है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। फोर्थ ऑप्शन है आपका CH3 C फ्री रेडिकल CH3 और दो सेट है। तो ये चार आपके पास में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक की कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच इज द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलना है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं? प्लस आई वाले, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन वाले, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट वाले, रेजोनेंस जो होता है हमारा। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो हमारे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, यहां पर हम लोग एक चीज और यूज करने वाले हैं, AERHI रूल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रूल है। इसे हम लोग प्रायोरिटी रूल कहते हैं। अगर एक से ज्यादा इफेक्ट लगते हैं तो हम लोग इसकी मदद से डिसाइड करते हैं कि कौन सा इफेक्ट की सीनियरिटी ज्यादा होगी या फिर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो ये प्रायोरिटी रूल है हमारा। ठीक है, यहाँ पे ए क्या होता है? एरोमेटिक, E इलेक्ट्रॉनिक, R रेजोनेंस या फिर मीजोमेरिक समझ लो, हाइपर कॉन्जुगेशन H और I हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करेंगे कि उसमें कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं। तो पहला है हमारा ये ऑप्शन, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं। तो ये हमारा Me लगा है CH3 और ये हमारा फ्री रेडिकल। तो इस ऑप्शन को हम ध्यान से देखेंगे तो डबल, सिंगल और फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है। दूसरा यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ये आपका फ्री रेडिकल है। तो आपके फ्री रेडिकल वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन पे अगर हाइड्रोजन्स हैं तो ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करेगा। तो यहाँ पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा विथ 3 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स और ये भी एक sp3 कार्बन है, यहाँ पे आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। तो टोटल कितने हुए? 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन्स। 3 और 2 5 आपके अल्फा हाइड्रोजन्स बनेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन विद 3 और 2 5 आपके अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है बच्चों, तो और इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह तो लगेगा ही लगेगा, उसको हम लोग नहीं देखते अभी। ठीक है, बाकी के इफेक्ट हम लोग देख लेते हैं अभी। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास में कुछ इस तरीके से। हमारे पास में सेकेंड कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH2 पे आपका फ्री रेडिकल लगा हुआ है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस कंपाउंड में आपका रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे ये CH2 फ्री रेडिकल है, इससे डायरेक्टली अटैच ये sp3 कार्बन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है जो कि आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में मदद करेगा। तो यहाँ पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा विथ 1 अल्फा हाइड्रोजन और इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड ऑप्शन अपना चेक करते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 फ्री रेडिकल। इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो डबल, सिंगल, फ्री रेडिकल, मतलब यहाँ पर आपका रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पर फ्री रेडिकल कहीं भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर sp3 कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो यहाँ पर केवल और केवल रेजोनेंस हो रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है हमारा CH3 C का फ्री रेडिकल आपका CH3 और CH3। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है क्योंकि ये फ्री रेडिकल से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन है जिसपे आपके अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है और यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे एक एक करके सारे ऑप्शन, यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है क्योंकि रेजोनेंस की प्रायोरिटी हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से ज्यादा होती है। तो हमारे रेजोनेंस वाले कौन कौन से ऑप्शन है? एक तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में रेजोनेंस हो रहा है और हमारा एक थर्ड ऑप्शन में रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन हमारे फर्स्ट और थर्ड में आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले में रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों हो रहा है, लेकिन थर्ड वाले में केवल और केवल आपका रेजोनेंस हो रहा है। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी आपका फर्स्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।